Hello guys, this is my first video on this channel, so please like and share it. So today I will tell you about PCR. It is a topic of biotechnology and you will see all these topics in Unacademy and Akash and all, but I will explain you very fluently, like I will explain you like आपको सब समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा एकदम मस्त सा. So what is PCR? So PCR stands for polymerase chain reaction. PCR stands for polymerase chain reaction. Okay. So PCR इसलिए हम लोग डेवलप किए थे ताकि हम लोग एम्प्लीफिकेशन कर पाए कपल ऑफ DNA. अब आपको मैं एम्प्लीफिकेशन बताऊं तो एम्प्लीफिकेशन होता है कि लॉट्स ऑफ कॉपीज़, लाइक बिलियन ऑफ कॉपीज़. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग को PCR की ज़रूरत क्यों पड़ी. ओके, सो कोई भी चीज़ समझने से पहले उसका जान लेते हैं कि वाई वी नीड PCR. ओके, सो वी नीड PCR बिकॉज अब आप देखेंगे कि आपको कई बार सिम्टम्स होते हैं लाइक खांसी एंड ऑल, फीवर. सो आप नहीं पता लगा पाते, आपके पास वो एंटीजन घुसता है जो आपका डिजीज़ का, सो आप नहीं पता लगा पाते कि वो कौन सा डिजीज़ है. ओके, सो PCR आप उस एंटीजन के DNA एकदम कम अमाउंट में रहते हैं, तो PCR हम लोग वो उस DNA को एम्पलीफाई करने में यूज़ करता है, मतलब बहुत सारा कॉपीज़ बनाने में यूज़ होता है. सो इसलिए हम लोग ताकि फिर डिटेक्ट कर पाते हो सब डिजीज़ेस, तो इसलिए हम लोग PCR यूज़ करते हैं. और बाकी इसका बहुत सारा और भी अभी यूजेस है. ओके, सो PCR को पहली बार हम लोग को आइडिया में लाया था कार्ल मुलेरियन ने. ओके, सो PCR को मैं आपको नाम खाली बता दूंगा, ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है. कार्ल मुलिस ने इसको हमें इंट्रोड्यूस करवाया था PCR को. सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट वी नीड PCR, मतलब PCR में हम लोग को क्या क्या चाहिए, व्हाट डू वी नीड इन टू एक्सप्लेन अबाउट PCR. सो PCR का केमिकल इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ. PCR के केमिकल इंग्रेडिएंट्स ये सब आपके बुक में भी रहेंगे, बस मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स टाइप में दे दे रहा हूँ. ओके, सो ओके, मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, बहुत अच्छा से समझाऊंगा. सो द फर्स्ट थिंग वी नीड इज DNA पॉलीमरेज. ओके, वी नीड इज DNA पॉलीमरेज. सो ये DNA पॉलीमरेज हम लोग ह्यूमन टाइप से नहीं निकालते, ये जो भी प्रोसेस होता है ये लैब में होता है. सो DNA पॉलीमरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है टैग पॉलीमरेज, उसको आप बोलते हैं टैग पॉलीमरेज. ओके, सो अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, इसको क्यों हम लोग इसी को यूज़ करते हैं. सो टैग पॉलीमरेज क्या है, ये टैग पॉलीमरेज यही DNA पॉलीमरेज ही है जो हम लोग को मिलता है एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस से. ओके, थर्मस एक्वाटिकस ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरियम है. सो इसका जो पॉलीमरेज होता है ये मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं हीट रेजिस्टेंट है, मतलब हीट रेजिस्टेंट. ये मतलब बहुत ही हाई, मतलब अगर आप एकदम हाई हीट भी देंगे ना तो ये सह लेगा एकदम, मतलब एकदम हीट रेजिस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं. सो ओके, सो द सेकेंड थिंग वी रिक्वायर्ड आर प्राइमर्स. ऑब्वियसली वी नीड प्राइमर्स फॉर DNA रेप्लिकेशन. सो आपको इतना अगर मालूम होगा, नहीं आपको नहीं अगर मालूम होगा तो ठीक है, अगर नहीं मालूम होगा तो बता दूं, प्राइमर्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही हमेशा ऐड होते हैं, ओनली फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम में कभी ऐड नहीं होते. अब द थर्ड थिंग इज सम न्यूक्लियोटाइड्स. ऑब्वियसली वी नीड न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि हम लोग को DNA रेप्लिकेशन करना है. सो सम न्यूक्लियोटाइड्स. अब आपके मन में एक चीज़ होगा कि हम लोग ने लाइक अब ये हम लोग लैब में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हेलिकेस एंजाइम नहीं होगा, जो चीज़ हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मतलब हटाने में यूज़ होता है DNA में, तभी DNA का रेप्लिकेशन हो पाएगा. अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं आपको सिंपली प्रोसेस बताता हूँ. ओके, सो प्रोसेस आप ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि एकदम गंदा है, आप इसको बस देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है ये. सो द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन. ओके, मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं सारा स्टेप्स लिख देता हूँ. डीनेचुरेशन. एंड द सेकेंड थिंग इज एनिलिंग.
एंड द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज प्राइमर एक्सटेंशन, इसको आप ब्रैकेट में पॉलीमराइजेशन भी लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ डीनेचुरेशन। ओके, सो डीनेचुरेशन फर्स्ट। So denaturation, what first we do is we heat, मतलब we heat the contents of the DNA by 94 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग को यहाँ हेलिकेस एंजाइम क्यों नहीं यूज़ होता है। तो हेलिकेस हम लोग को इसलिए यूज़ नहीं होता है। हेलिकेस क्या करता है, हेलिकेस ब्रेक करता है एच बॉन्ड्स को, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, ताकि हम लोग को सिंगल स्ट्रैंड्स मिल जाए डीएनए से। तो यहाँ हम लोग का हाई टेम्परेचर हम लोग का हेलिकेस एंजाइम का काम करता है। ओके, हाई टेम्परेचर एक्ट्स एज हेलिकेस एंजाइम, हेलिकेस लिख देते हैं, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर एक्ट्स एज अ हेलिकेस। तो हाई टेम्परेचर, सो द फंक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर इन दिस, फंक्शन लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी फंक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर इन डीनेचुरेशन, वो आप अपने लिख लीजिएगा। वो है टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू डीएनए स्ट्रैंड्स। ओके, तो मैं अभी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिख रहा हूँ, वो आप अपने लिख लीजिएगा। तो वो डीएनए कर दिया। अब हम लोग का इसमें कंक्लूजन मेन क्या आता है डीनेचुरेशन के बाद, पूरा प्रोसेस का नहीं है, कंक्लूजन। अब मैं आपको बोला शॉर्ट नोट्स दूंगा, ये सब आप अपने देख लीजिएगा। सो द कंक्लूजन इज वी गेट सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए which we require for further, ये आप अपने लिख लीजिएगा, for further process of DNA replication। ओके, सो PCR प्रोसेस भी आप बोल सकते हैं। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड स्टेप। अगर आपको इसका डायग्राम ज़रूरत है तो मैं आपको एक फटाफट डायग्रामेटिक व्यू दे देता हूँ। सो अब आपका ये हो गया DNA, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ मैं दे देता हूँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो ये आपका H बॉन्ड्स हो गया, ये जो मैं बता रहा हूँ HH लिख देता हूँ। आप इसको न्यूक्लियोटाइड्स मत समझ लीजिएगा प्लीज़, ये HH में लिख दिया। तो ये हाई टेम्परेचर हम लोग लगाएंगे और ये सारा H बॉन्ड्स हट जाएगा और हम लोग को कंक्लूजन मिलेगा सिंगल स्ट्रैंड्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, सो ये आपका डायग्रामेटिक व्यू हो गया। अब मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताने वाला हूँ, एनीलिंग। ओके, सो बेसिकली अब ये हाई टेम्परेचर से हमने 94 डिग्री सेल्सियस में रखा था जो, अब हम लोग उसको कूल डाउन करके इस 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस में लाके फिर और थोड़ा मिनट बाद उसको कम करके थोड़ा कम कर देंगे हम लोग टेम्परेचर। ओके, पहले हम लोग 50 टू 60 में लाएंगे, 50 टू 60 डिग्री, ये सब आपका बुक में होगा। आप NCERT प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली फॉर नीट, ये नीट लेवल में बता रहा हूँ। सो ये डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, सो अब आप इसको थोड़ा और कूल डाउन करेंगे, ये आप अपने लिखिएगा, कूल डाउन आफ्टर 1 मिनट। ओके, कूल डाउन हो गया। अब ये बेसिकली हमने क्यों किया, बेसिकली हम लोग का टेम्परेचर बहुत हाई था। अब मैंने आपको, अगर आपको वीडियो में याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वी नीड प्राइमर्स फॉर DNA रेप्लिकेशन। सो प्राइमर्स हम लोग का हाई टेम्परेचर में एक्ट ऑब्वियसली नहीं करेगा, इतना हाई टेम्परेचर होता है उसमें, तो ऑब्वियसली टैग पॉलीमरेज ही हम लोग का एक्ट कर सकता है। सो हम लोग प्राइमर इसलिए वो करते हैं, क्योंकि हम लोग इसलिए कम टेम्परेचर करते हैं क्योंकि हम लोग का बेसिकली हम लोग का फंक्शन ऑफ प्राइमर क्या है, प्राइमर हम लोग का ऐड करेगा DNA रेप्लिकेशन में। ओके, सो अब हम लोग कम प्राइमर के लिए किए हैं ऑब्वियसली टेम्परेचर, क्योंकि प्राइमर हम लोग का हाई टेम्परेचर में काम नहीं करेगा। सो हम लोग का, अब आपको डायग्रामेटिक एक व्यू दे सकता हूँ मैं, डायग्रामेटिक व्यू दे देता हूँ। ओके, सो ये डायग्राम, ये मैंने क्या किया, ये मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखा, फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखा। ओके,
तो अब इसमें आपको अगर मैंने याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइमर हम लोग का प्राइमर एक्सटेंशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होता है। ओके, सो 3 प्राइम में प्राइमर लग जाएगा, 3 प्राइम, तो यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये इस तरफ जा रहा है हम लोग का प्राइमर, याद रखिएगा। और फिर हम लोग का यहाँ पे लगेगा एक प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हम लोग का इधर जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये पता चला तो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, वरना आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा नेक्स्ट का। तो अब हम लोग का थर्ड एंड द लास्ट हम लोग का है, ये है प्राइमर एक्सटेंशन। ओके, सो डरिएगा मत, ये भी इजी सही है, पूरा ये टॉपिक ही इजी है, बस आपको थोड़ा समझना होगा। ओके, बस आप मेरा ये पूरे हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है वो आप देख लीजिएगा। ओके, प्राइमर एक्सटेंशन, जिसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं पॉलीमराइजेशन, बेसिकली ये मेन स्टेप होता है। सो अब हम लोग ने प्राइमर तो ऐड कर दिया था, अब हम लोग सैंपल को फिर से हीट करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, सो इस टाइम हम लोग का जो, अब आपको याद आया होगा टैक पॉलीमरेज, हम लोग का जो टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से लिए थे, जो हाई टेम्परेचर में काम करता है, विच इज़ 72 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो अब हम लोग का डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज अब हम लोग का न्यूक्लियोटाइड्स जो हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन लिए थे वो अब ऐड करते जाएगा। जैसे जहाँ प्राइमर है हम लोग का 5 प्राइम टू 3 प्राइम में था ना प्राइमर, अब डीएनए टैग पॉलीमरेज लगाएंगे तो अब ये यहाँ से बढ़ते 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 आपका पूरा दो डीएनए बना के रहेगा। तो अब मैं आपको एक डायग्रामेटिक व्यू दे देता हूँ फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो डायग्राम, सो अब मैंने डायग्राम बना दिया है। अब आपको याद होगा तो हमने प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड किया था। ओके, सो अब हम लोग का टैग पॉलीमरेज जो है, ये टैग पॉलीमरेज आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए टैग पॉलीमरेज, अब ये ऐड करता 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 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम और यहाँ 3 प्राइम बन जाता है। तो अब ये पूरा डीएनए बन गया आपका। अब दूसरा भी यही होता है, जहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड करते करते यहाँ 3 प्राइम आप लिख देते हैं, वो तो हम प्राइमर के लिए लिख दिए थे। सो ये आप कर सकते हैं। अब मैं आपको, अब आप बोलेंगे कि इसका मेन फार्मूला क्या है, अब आप ऐसा सोचेंगे कि इसका फार्मूला तो होना चाहिए ऑब्वियसली। सो ये इसका फार्मूला होता है कॉपीज फार्मूला, बोल सकते हैं आप इसको, ये 2n होता है। अब आप n सोचेंगे क्या है, n इज अ नंबर ऑफ साइकिल्स, मतलब n नंबर ऑफ साइकिल्स होता है। मान लीजिए आप एक बार साइकिल को पीसीआर का चलाते हैं तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू, मतलब आपका 2 कॉपी बनेगा, जैसे अभी बनाता है हम लोग का 2 कॉपी ऊपर। अब आप 2 बार अगर चलाएंगे 2 टू द पावर 4, फिर 4 कॉपीज़ बनेगा, फिर 2 इज इक्वल्स टू 2 टू पावर 3, ये 8 कॉपीज़ बना, ऐसे ही करते करते आपका बहुत सारा बन जाएगा। अब अगर 2 टू द पावर 30 में चला जाता है तो ये आपका बिलियन बन सकता है, फिर बिलियन टाइम्स। हाँ, तो आज का ये हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ये पीसीआर का डेफिनेशन। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीसीआर एप्लीकेशंस। ओके, सो पीसीआर एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ये टॉपिक है। अगर आपको ये पसंद आया होगा सारा कंटेंट जो भी मैंने आज आपको पहला वीडियो में दिया है मेरा यूट्यूब का, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं। ये मत सोचिए कि सब्सक्राइबर कम है, आप कंटेंट देखिए, बड़े बड़े भी इतना अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ बंद करती हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।